हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग आपको पता है कि मेडिटेशन के ही देखी जाती है। तो 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन कर लीजिए। और हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो रीडिंग का, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे डिमांड भी आ रही थी और रिक्वेस्ट भी मिल रही थी कि मैम थर्ड पार्टी ने कैसे काबू में किया है हमारे पर्सन को, ये बता दीजिए। तो चलिए आज यही देखते हैं, क्या किया भी है कि नहीं किया है, और किया है तो क्यों, कैसे, ये सारे क्वेश्चन का हम हल देखेंगे कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को, क्या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को काबू में किया है, और किया है तो फिर कैसे काबू में किया है, क्या होता है, मतलब क्या किया है। चलिए आज हम इसी पर देखेंगे। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको सनसाइन, मूनसाइन, विना साइन किसी भी साइन से आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जिस भी साइन से आपको लगता है आपकी रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है, उसी साइन से आप रीडिंग को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखें। रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल तरीके से ही देखिए। और अगर आपको पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्ट है, करवाना चाहते हैं आप अपनी पर्सनल रीडिंग, तो आप करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो आप अपनी जिस भी चीज़ की चाहे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। एंड चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस पर्सनल रीडिंग की। तो चलिए अब देख लेते हैं कि भाई जो थर्ड पार्टी है उसने काबू में किया है क्या, आपके पर्सन को किया है तो कैसे। तो फर्स्ट में जो कार्ड आया है हमारे पास, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, 9 ऑफ वेंट्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं कैसे किया है थर्ड पार्टी ने। पहले तो ये चीज़ देखेंगे हम आज कि क्या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने काबू में किया है। अच्छा, एज ऑफ कप्स देख लेते हैं, 5 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द वर्ड। ठीक है, एक कार्ड हम और लेंगे, ठीक है गाइस, ओनली 1 कार्ड में पता चल जाएगा हमें। इसकी डिटेल रीडिंग मैं नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ी इसकी शॉर्ट रीडिंग बना रही हूँ, ठीक है। अगर इसकी डिटेल रीडिंग आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं मैं इसको थोड़ा डिटेल में बनाऊँ, पूरा अच्छे से कि पत्ते को क्लियर करूँ, ठीक है, तो आप मुझे बता देना, मैं पिका कार्ड इसकी बनाऊँगी फिर। और पिका कार्ड से जो है चीज़ क्लियर में हो जाएगी। अगर आपको सही लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना मुझे कि मैम इसकी जो पिका कार्ड बना दो। तो उससे क्या होगा कि फिर आप अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पिका कार्ड चुन सकते हैं और उसके हिसाब से मैं बना दूँगी। बट ये टाइमलेस है, तो कभी भी आप जब भी मिले समझ लीजिए आपके लिए ही है, और उसी दिन से उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का कभी कोई टाइम नहीं होता है। चलिए एक कार्ड हम और ले लेते हैं, टेम्परेंस, ठीक है। तो देखिए मेरे पास कार्ड आ गए हैं गाइस, और कार्ड जो है बहुत ज़्यादा ऐसे आए हैं, मैं आपको क्या बताऊं, एक एक कार्ड जो है वो अपने आप में बहुत ही इमोशनली, मतलब होता है ना कि बहुत ही इमोशनल, मतलब दिल से जो कार्ड आते हैं, बहुत दिल की गहराइयों से, उस फेस पर आज मेरे पास कार्ड आए हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन मुझे, जो अपनी ज़िंदगी में जिसने बहुत खुशियाँ भी देखी, जिसने बहुत लव भी देखा, जिसने बहुत प्यार भी देखा, बहुत ऐसा भी देखा कि उसको हर एक पल पर उसको संभाला गया, या उसको बहुत तवज्जो दी गई, या फिर ये भी कह लीजिए कि उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, बहुत केयर की गई, लव, प्यार, सपोर्ट, सब कुछ, एवरीथिंग उनके लिए किया गया। लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं आज वो स्थिति है, ये वाला कार्ड देखिए आप, 5 ऑफ कप्स। लेकिन आज ऐसी स्थिति है, आज इस स्टेज पर वो पर्सन है जहाँ पर सिवाय एक टेंशन के, एक बेचारगी, समझते हो ना आप, एक एलोन, जहाँ बिल्कुल एक इंसान एलोन फील करता है। मतलब सब कुछ होने के बाद भी ज़िंदगी में बहुत, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में उनके पास कुछ है नहीं,
पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, फाइनेंस नहीं है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो ज़िंदगी में अपना अकेलापन महसूस कर रहा है। मतलब है उसके पास बहुत कुछ, लेकिन फिर भी वो अकेलापन महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील हो रहा है कि ज़िंदगी में उसके पास क्या है, क्या बचा है। देखिए, इस टाइप से ये जो पर्सन आपको दिख रहा है, ये जो पर्सन एक शांत उसमें खड़ा हुआ है, एक बिल्कुल चुपचाप क्वाइट पोजीशन में, वो सिर्फ यही उसको देख, यही वाइब्रेशन मुझे मिल रही है इस टाइम पर। वो ज़िंदगी में पाना बहुत कुछ चाहता था, उसने बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन वो उतना कुछ जितना वो चाहता था उतना उसे मिला नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ऐसी उसमें पड़ गया, ऐसे रिलेशन में पड़ गया। सबसे बड़ी दिक्कत इस पर्सन की जानते क्या है? इस पर्सन ने जो रिलेशन अपने आप बनाया था थर्ड पार्टी सिचुएशन का, वो ही रिलेशन आज सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी मुसीबत उसकी बन चुका है करंट टाइम में, करंट सिचुएशन में। जब भी आपको रीडिंग मिल रही है तब में उस रिलेशन की वजह से आज वो अपने आप को अकेला फील कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देने के बाद भी फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग था। ये जो पर्सन था, फाइनेंशियल पावर, उसने अपना फाइनेंस अपना दिया, अपना पैसा दिया, अपना रुपया दिया, अब आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ, आप वो रिश्ता दिया जो किसी और को देना चाहता था, वो प्यार भी दिया जो किसी और की अमानत थी, वो प्यार भी दिया जो आपकी अमानत थी, वो भी जाके थर्ड पार्टी को दे दिया, वो केयर भी जो आपकी अमानत थी वो भी जाके थर्ड पार्टी को दे दी। मतलब सब कुछ देने के बाद भी आज खड़ा हुआ, अकेला खड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ऐसी पोजीशन दिख रही है इस पर्सन की कि बहुत कुछ चाहने के बाद भी फिर भी जो है वो अकेला महसूस कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो पर्सन है, मुझे ये जो दिख रहा है 9 ऑफ वेंट्स, तो 9 ऑफ वेंट्स का जो कार्ड, जब कार्ड आता है तब ये स्थिति को बताता है कि भाई बहुत ज़्यादा इंतज़ार की घड़ी, मतलब होता है ना, एक एक पल किसी का इंतज़ार करना, एक एक पल किसी को सोचना, एक एक पल किसी की याद करना, पास्ट के बारे में बहुत डीपली सोचना, सोचते रहना पास्ट के बारे में, फिर उस चीज़ के बारे में बहुत डीप में जाना कि हाँ भाई हम कैसे थे, हमारा रिश्ता कैसा था, हम कितना एंजॉय करते थे, मेरी कितनी चलती थी, मेरी हर बात मानी जाती थी। आज ये पोजीशन है कि मैं सबकी बातें मान रहा हूँ। तो फ़र्क देखिए आप, फ़र्क समझिए कि ये जो पर्सन है पहले अपनी हर बात मनवाता था और आप भी करते थे भाई सपोर्ट, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब हम किसी सच्चा प्यार करते हैं, हम किसी सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हम उसे भगवान मान कर उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही इंसान हमें छोड़ देता है या वो कहीं और चला जाता है तो हर कोई ऐसी पोजीशन में नहीं उसको भगवान मानने वाला है वो, तो कहीं ना कहीं वो जो अपनी अहमियत है वो खो देता है। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सोच सोच के वो परेशान होता रहता है, टेंशन करता रहता है, पर वो वहाँ से उठ के आपके पास आ नहीं पाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है उसे किसी भी बात की, इस टाइम पर जो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, उनकी फीलिंग की केयर नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है फीलिंग की केयर करना। तो क्या होता है ना कि जब जैसा आपके साथ करते हैं ना कोई भी, जैसे मतलब आपके साथ अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो उसके साथ भी सेम टू सेम वैसी सिचुएशन आती है। तो मतलब अगर जैसे ये जो पर्सन है इसने कभी दूसरे की फीलिंग की परवाह नहीं की, उसने नहीं सोचा कि दूसरे को भी कितना बुरा लगेगा, हम नहीं बात करेंगे या हम ब्लॉक कर देंगे या हम रिश्ता अचानक से तोड़ देंगे, थर्ड पार्टी में चले जाएंगे। क्योंकि देखिए जब कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट कर दिया, ब्लैकमेल किया इमोशनली, और हमने उससे बहुत ज़्यादा बोला कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, रिलेशन है, शादी कर ली, बहुत मतलब सब कुछ हथकंडे अपना ले, और जब काम आया, जब कोई दूसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन मिली तब वो सारी चीज़ें को एक किनारे पर रख कर अपना आगे की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं यही सिचुएशन हुई कि भाई बहुत ज़्यादा वादे किए इन्होंने, बहुत ज़्यादा कस्में भी खाई आपके साथ, जो कि आप भी जानते हैं, इस चीज़ को आप भी समझते हैं, बट वो वादे, वो कस्में उन्होंने ऐसे भुलाए कि जैसे कि भाई क्या बोला जाए कि मतलब एकदम से निकाल के फेंक दिया उन बातों को, उन कस्मों को एकदम से भूल गए, एकदम से ब्लॉक कर दिया, टाइम आया तो टाइम पर बात नहीं की, रिश्ता तोड़ दिया, रिलेशन तोड़ दिया, साफ मना कर दिया कि मुझे तुमसे नहीं रखना, ऐसे होता है कहीं। तो ये सारी बातें आपकी फीलिंग की केयर नहीं की ना, तो आपको कितना तकलीफ़ हुई होगी। तो इसको पता है कि मैंने अगले को कितनी तकलीफ़ दी, अगले के साथ मैंने क्या किया, उसको भी तकलीफ़ हुई। अब क्या हो रहा है, सिचुएशन में चेंज आ गया है। अब कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो सारी चीज़ों को पिक्चराइजेशन जो है वो दोहराया जा रहा है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो अब सारा चीज़ों को जो है वो
सेम टू सेम वही कर रही है, वो अब इनकी फीलिंग की केयर नहीं कर रही है। अब जब फीलिंग की केयर नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई दर्द को महसूस करने वाला नहीं, तब क्या हो रहा है ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ऐसी सिचुएशन में ये तकलीफ़ में आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में ये, लेकिन क्या हो रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर ये पास्ट में जाने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो है होती है कि अगर ये आगे बढ़े तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आर या पार वाली पोजीशन आ जाएगी, कहीं ना कहीं फंसाव महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में। तो जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस करता है अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो चाह कर भी अगर कोई अपनी ज़िंदगी से नहीं निकल पा रहा है, चाह कर भी कोई अपनी ज़िंदगी को नहीं अपने रिलेशन को नहीं तोड़ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फंसाव महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन निकलना नहीं चाहता। देखिए, अगर निकलने ऐसी पोजीशन होती कि निकल पाए, आपके साथ जब थे फटाफट से निकल गए, ठीक है, क्योंकि आपने थोड़ा सा केयर भी की और आप इनोसेंट थे और आपने इतना ज़्यादा बाउंडेशन में नहीं रखा था। आपका रिश्ता था प्यार वाला रिश्ता, आपका रिश्ता बाउंडेशन वाला रिश्ता नहीं था कि रहोगे या नहीं रहोगी वाली कि आर्या पार, ऐसा रिश्ता नहीं था। आपका इमोशनल वाला रिश्ता था, प्यार वाला रिश्ता था, प्यार से निभाएंगे आप तो ठीक है, नहीं निभाएंगे तो ठीक है। तो बाउंडेशन वाला आपने नहीं रखा था। बट अभी जो रिश्ता उन्होंने लिया है, अपने आप जो सेलेक्ट किया है, वो बाउंडेशन वाला रिश्ता हो गया है इनका। तो कहीं ना कहीं जब ऐसा बाउंडेशन वाला रिश्ता होता है तब इंसान की यही पोजीशन होती है कि वो दुख महसूस करता है, वो प्रॉब्लम महसूस करता है, वो टेंशन महसूस करता है, वो कहीं ना कहीं निकलना चाहता है। उसके बाद भी ज़िंदगी के ऐसे कुछ फसाव हो जाते हैं, ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिसकी वजह से वो नहीं निकलती। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी होती है, कोई भी हो सकती है। मैं कई बार कह रही हूँ, देखिए बहुत से लोग होते हैं कि भाई फैमिली को इतने ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि फैमिली की वजह से बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं अपने जीवन साथी को या अपने पार्टनरशिप को या फिर अपने रिलेशन को, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जो कुछ है फैमिली है और कोई तीसरा कुछ नहीं है। मतलब आपके साथ उन्होंने कस्में खाई, आपके साथ उन्होंने रिलेशन रखा, आपके साथ उन्होंने जीवन भर की कस्में खाई कि भाई हम आपके साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। भाई तुमने जिसके साथ कस्में खाई, जिसके साथ तुमने वादे किए, जिसके साथ तुमने रिलेशनशिप रखना चाहा, उनके साथ उनका भी तो साथ दो। ठीक है, फैमिली बहुत बड़ी चीज़ है मान ली, लेकिन थोड़ा बहुत उसको भी तवज्जो दो, दोनों को बराबर एक बैलेंस में रखो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बराबर बैलेंस में नहीं कर पाए और जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो गई। तो यहाँ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। मेरा कहने का सीधे सा एक मतलब है कि फैमिली भी हो सकती है, ही और शी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बट सीधी सी बात कि इस पर्सन ने आज जो ये अकेलापन महसूस कर रहा है, आज जो ये दुखी है या आज जो परेशान है, उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं फंसा महसूस कर रहा है। उसने फीलिंग की केयर नहीं की, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी थी उन्होंने भी फीलिंग की केयर इनकी नहीं की। अब ऐसे में जब वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, पास्ट में कमबैक होना चाहते हैं, उस रिलेशन को, जो रिलेशन इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन से बनाया था, उस रिलेशन को में बर्डन फील कर रहे हैं, वो उसको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इनको अपने में जकड़ के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। बहुत कुछ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा इंसान वीक हो जाता है या बहुत टेंशन करते हैं। कोई भी इंसान बहुत टेंशन कर रहा है या बहुत ज़्यादा घुट घुट के जी रहा है, घुट घुट के जीने से भी इंसान की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इंसान फिर ये सोच लेता है कि चलो भाई अब जो है जैसा भी है हमें तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हमें तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब मेरे से बहुत से लोग बोलते हैं जनरल रीडिंग में कि मैम वो बहुत खुश है, देखिए आप सोच रहे हैं कि वो बहुत खुश है, पर आपको नहीं पता कि अंदर की पोजीशन क्या है, ऊपर की पोजीशन क्या है। जो इंसान, और दूसरी बात, ये जो पर्सन है ये इतनी जल्दी अपनी बातों को शेयर भी नहीं करेगा, क्योंकि जब कोई इंसान खुद से गलती करता है, किसी से गलती करता है, मतलब उसको जिसको धोखा देता है, जिसकी फीलिंग की केयर नहीं करता है, तो खुद से सोच के देखिए क्या वो इंसान अपने दुख दर्द जाके उससे बोलेगा कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं संसार में जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके और बोल देते कि हाँ। और फिर अगर ये पर्सन जो है आज ये जो पर्सन है इस टाइम पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, अगर वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हारा दिल रखना चाहिए था, तुमसे रिलेशन इस तरीके से नहीं तोड़ना चाहिए था, अगर तुम्हारी फीलिंग की केयर करनी चाहिए थी,
तो भी ये पर्सन जो है इतना ज़्यादा बाउंडेशन फील कर रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ है, इतना बुरा फंसाव है उस रिश्ते में कि वो वहाँ से अगर चाहे तो ईजिली निकल भी नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो मुझे पोजीशन दिखाई दे रही है, ये जो मुझे स्थिति दिखाई दे रही है, वो हैंगमैन वाली दिखाई दे रही है। देखिए, जब हैंगमैन का कार्ड आता है तब हमेशा ऐसा कार्ड होता है, जब हैंगमैन का कार्ड आया इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई फंसाव, ऐसा फंसाव महसूस कर रहा है इंसान ज़िंदगी में, जिससे वो निकलना भी चाहता है तब भी नहीं निकल पाता है, अटक जाता है, बीच में स्ट्रक हो जाता है। ये सोच लेता है, तकदीर मान लेता है कि ये शायद यही तकदीर होगी मेरी शायद यही तकदीर होगी मेरी, जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ या जो आज मुझे मिल रहा है, या ये तकदीर हो सकता है वो ये भी सोचता हो, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये तकदीर तो खुद उसी ने बनाई है। उसे तो बहुत कुछ गॉड ने दिया था, यूनिवर्स ने उसे बहुत अच्छा कुछ दिया था, सब कुछ दिया था, बट उसने अपने कर्मा से उसने वो तकदीर जो है वो खुद से ही सिलेक्ट की है। क्योंकि देखिए, द वर्ड का कार्ड हमारे पास है। द वर्ड का कार्ड हमेशा इसी चीज़ को बताता है। इस रीडिंग में द वर्ड का कार्ड आने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि आप जैसा कर्मा करोगे आप, सेम टू सेम आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इसने जैसा कर्मा किया था, इसने जैसा कर्म किया था, इसने किसी की फीलिंग की केयर नहीं की, इसने जिस परवाह नहीं की, तो आज उसकी भी फीलिंग की केयर नहीं हो रही है, आज उसकी भी परवाह नहीं की जा रही। अब वो निकलना चाहता है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन ने उसको इतनी बुरी तरह अपनी में जकड़ रखा है काफ़ी तरीके से कि वो निकलना भी चाहे तो वो नहीं निकल सकता। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास जो कार्ड्स आते हैं, जो टेम्परेंस का कार्ड है, हमारे पास जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, बस सिर्फ और सिर्फ एक ये कार्ड जो आए वो सिर्फ ये बताते हैं इस चीज़ को कि हाँ देखिए, जैसा भी कर्मा जो भी इंसान करता है, चाहे कोई भी हो, उसे उसके कर्मा का फल मिलता है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा अच्छाई के लिए जियो, हमेशा दूसरों की परवाह करो, अपनी भी परवाह करो, बट साथ साथ दूसरों की भी फीलिंग की, भावनाओं की कदर करो। किसी के साथ कभी ऐसा नहीं करो कि धोखा करो और फिर बाद में उस चीज़ को पछतावा हो। तो यहाँ पर जो ये पर्सन आज इतना सैड फील कर रहा है कि ऐसी पोजीशन में है, ऐसी टेंशन में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कर्मा की वजह से ही उसको ये सारी चीज़ें हुई हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। वो पहले इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी मजबूत नहीं थी इनसे मिलने से पहले। जब ये इनसे मिली तब उसके बाद से उसने अपने जो चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग की, अपना पक्ष मजबूत किया और धीरे धीरे इनको वीक किया। धीरे धीरे इनका, भाई बहुत से केस मेरे पास आते हैं पर्सनल रीडिंग में, और वो भी मेरे से बोलती है कि मैम, बहुत से ही और शी दोनों टाइप पर्सन आते हैं, बोलते कि मैम सारा पैसा जो था थर्ड पार्टी सिचुएशन ने ले लिया और ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारी सिचुएशन। तो इन्होंने अपने आप को वीक किया है, सारा कुछ उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को अगले को दे दिया। अब जब थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास सारी पावर आ गई, सारी मजबूती आ गई, तो फिर वो अपने आप काबू में हो जाएगा, सब कुछ अपने आप काबू में कर लेगी। और ये जो थे वीक हो गए और इनका जो कुछ था वो सब ले लिया। अब ये ऐसे में कोई भी पर्सन जो है वो आगे बढ़ना चाहे तो भी नहीं बढ़ सकता। तो बस यही मेरा कहने का मतलब है। तो ये जो कार्ड आया वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया इस रीडिंग में, ये बताने के लिए कि हमेशा कर्मा पर ध्यान रखो, जैसा कर्म करता है, और गॉड पर भरोसा, यूनिवर्स पर हमेशा भरोसा करो। प्रेस का कार्ड कि गॉड पर, यूनिवर्स पर हमेशा बिलीव करो, हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखो, दूसरे की भी फीलिंग की केयर करो। तो यही थी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। आप मुझे बताइएगा डिटेल में, अगर देखनी है ये रीडिंग डिटेल में चाहते हैं तो मैं डिटेल में लेकर आऊँगी, पिका डेक बनाऊँगी जो बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग हो। बट अगर ज़्यादा लोगों ने बोला, तो 1 या 2 लोगों ने बोला तो मैं नहीं बनाऊँगी, काफ़ी लोगों ने बोला मैं देख लूँगी, ज़्यादा लोगों ने बोला है, डिमांड की है, तो मैं इसकी पूरे पिका डेक अच्छे से बनाऊँगी। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, एंड लाइक एंड शेयर कमेंट करके बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।